हम जानेंगे कुल देवी देवता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव क्या पड़ता है। कुल देवी देवता का हमारे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुल देवी का, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन कर रहा था कि पता कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपने पूर्वजों से पूछिए। दूसरा है कि आपके गांव, आपके गांव के रहने वाले थे पीछे के, आप किस देश से या किस राज्य से संबंध रखते थे, उसके बारे में पता कीजिए। क्योंकि कुल देवी का ज्यादातर आपका, अगर हम देखें जाए तो 80% ये होता है कि जिस जगह आपका निवास होता है, पूर्वजों का निवास होता है, जिस क्षेत्र में आपके पूर्वज रहते थे, वहीं की कुछ पूजा पद्धति या देवी परंपरा होती है, उसी में वही आपकी कुल देवी होती है। अब कुल देवी में एक हमारा सबसे प्रसिद्ध आता है कि भाई जो हमारे गांव होता था, हमारे समाज के लोग जहाँ पर रहते थे, उस जगह हमारे गांव के बाहर एक छोटा सा स्थान होता था। वो स्थान प्राचीन काल में तो हमारे छोटा ही होता था, एक चबूतरा बना दिया पेड़ के पीछे, या छोटा सा एक मंदिर बना दिया। तो हम अपनी परंपराएं, जो भी हमारी संस्कृति थी, उसके हिसाब से हम उन्हीं की कुल ग्राम देवी बोल के या कुल देवी बोल के, ग्राम देवी बोल के उनकी हम पूजा अर्चना यथाशक्ति यथासंभव जैसे भी होता था हमारा, हम उनकी सेवा में चले जाते थे। पहला ये होता है। दूसरा होता है कि भाई हमारी जो प्रसिद्ध चीजें, मंदिर होते थे, जैसे कि हमारे गांव में, गांव के बाहर कोई कस्बा है, तो वहाँ पे कोई देवी या देवता का जो प्रसिद्ध स्थान है, तो वो हमारे कुल देवी देवता हो सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। साधारण तरीका तो यही है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुल देवी देवता का पता नहीं चल रहा, तो इसमें एक विधियां होती है कुछ, कि किसी योग आचार्य के माध्यम से आप अपने घर में शांति कराइए और कुल देवी देवता का आह्वान कराइए, और देवी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कुल देवी का आह्वान किस तरीके से करा जाएगा। जो योग आचार्य होंगे वो आपके इस बारे में बता देंगे, आपका मार्गदर्शन कर देंगे। उसके बाद आपको कुल देवी का पता चल जाएगा। जो भी आपकी देवी होगी, उनकी जो भी इच्छाएं होंगी, वो आचार्य जी आपको बता देंगे। उसके बाद अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता, तो आप माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मान के पूजा उनकी कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ करने के बाद ये नहीं पता होता भाई आपका वंश कितना पुराना है, आपका जो स्थान परिवर्तन हुआ है वो कितनी जगह से हुआ है, वो कितनी बार से हुआ है। कुछ अब मेरे सामने कई घटनाएं थी कुल देवी देवताओं की, कि जब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान में रहते थे तो उनकी कुल देवी उस जगह की भी कुल देवियां हुआ करती थी। जैसे कि हिंगलाज माता का वर्णन भी आता है, पाकिस्तान में माता है। हो सकता है किसी की कुल देवी होगी, लेकिन अब वहाँ पे यथाशक्ति जाना संभव नहीं है, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा है। तो प्रसिद्ध मंदिर है। तो छोटे गांव देहात में भी ऐसे बहुत सारे जगह थी जहाँ पे उनकी कुल देवियां निवास करती थी। और जब वो भारत आ गए थे, भारत आने के बाद वो उनकी परंपराएं छूट गई हैं और उनका संभव नहीं है। उनकी जो पूजा पद्धति थी वो उनको भूल गए हैं। उस इसमें समय भी निकल गया है कि 2 पीढ़ियां इसमें खत्म भी हो गई हैं। जो परदादी जी रहते थे, उनसे पीछे के रहते थे, अब पार्टीशन के बाद शायद दादाजी आए होंगे उनके, वो नहीं रहेंगे। पिताजी को भी उस पद्धति के बारे में नहीं पता था, वो भी चला गया। लेकिन अब चौथी पीढ़ी इसमें परेशान हो रही है कि उनको यही नहीं पता। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए कि भाई कुल देवी का पता कैसे लगाया जाए, लेकिन किसी भी माध्यम से कुल देवी का पता नहीं चल रहा, और समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से होता है। कुछ हमारी सनातन पद्धति होती है, पूजा पद्धति होती है, वैदिक पद्धति होती है, जिसमें हम नवदुर्गा माता का आह्वान करते हैं, 9 देवी, क्योंकि 9 माता ही हमारी 9 देवियां हैं, और 9 देवियां ही रूप बदल बदल के हमारी कुल की कहीं ना कहीं परंपराओं के हिसाब से देवियां बनी हुई हैं। तो उन 9 देवियों की प्रसन्नता के लिए 9 दिन की इसमें पूजा का विधान होता है। उसमें फिर आपकी कुल देवी का आह्वान किया जाता है। जो भी आपकी कुल देवी होगी, देवी शक्ति होगी, देवता होगा, वो उसमें फिर उनको आना ही पड़ेगा। आने के बाद वो अपना जो भी उनको अपना संकेत देंगे, संकेत के हिसाब से जो भी उनकी इच्छा होगी वो योग आचार्य ही बता पाएंगे। इसमें देखो साधारण जनसाधारण के लिए तो संभव नहीं है। वो आपको बता देंगे भाई ऐसे ऐसे पद्धति है, ये विधि है। वो आपको पूर्ण विधि, पूर्ण तरीका और पूर्ण पद्धति आपको बता देंगे। उसके हिसाब से भी आप कुल देवी का पता लगा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। कुल देवी का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव ही पड़ते हैं। कि जिसकी कुल देवी है, वो कुल देवी या देवता होते हैं, पूजा पद्धति चली आ रही है, तो उस अगर वो पूरा फॉलो करते रहते हैं, तो उसमें जो हमारे जीवन में एक तरीके से हमारी पूर्णतः रक्षा भी करते हैं। देवी का आपदा हमारे जीवन में नहीं आती, हमारे परिवार में नहीं आती। किसी तरीके से देवी कष्ट हमारे जीवन में नहीं आता। देवी कष्ट जैसे कि कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियां होती हैं, शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। व्यापार होते हैं, व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हो रही है, समाधान नहीं मिल पा रहा। शारीरिक हानि होती है, किसी को असाध्य रोग लगा होता है, उसका समाधान नहीं मिलता। योग्य प्रयास करने के बाद भी, योग आयुर्वेद या चिकित्सा पद्धति प्रयास करने के बाद भी अगर पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं देवी दोष आपका चल रहा होगा। तो इस तरीके हमारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन में और भी बहुत सारे प्रभाव आते हैं, पर इस तरीके से हमारे जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक बहुत सारे प्रभाव आते हैं।
जो हमारी जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुल देवी का अगर हमारा प्रकोप होगा तो हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मानसिक उलझन में रहेंगे। कुल देवी का प्रभाव जब हमें सकारात्मक हुआ तो हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो देवी शक्तियाँ हमारे प्रभाव पर उसको लक्ष्य को निर्धारित पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। और जो भी नकारात्मकता होती है या दुश्मन होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे समक्ष हमारे काम में रुकावट नहीं डाल सकती। आपने अपने आसपास या आपने अपने जीवन में देखा होगा कुछ लोग तो इस तरीके से होते हैं कि वो जीवन में जो करना चाहते हैं वो तरक्की कर लेते हैं, लेकिन बिना बाधा के, बिना रुकावट के, और एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुल देवी या देवता या उनकी इसकी विशेष कृपा होती है, तभी ये संभव हो सकता है। किसी भी सरकारी अफसर या उच्च पद पर या किसी विशेष पद पर रहने के लिए आपको दैविक शक्ति की, अपने कुल देवी की या अपने इष्ट की कृपा बहुत जरूरी होती है। इसके बिना संभव नहीं है कि आप उच्च पद पर या उच्च कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और अपने अपने जीवन में ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में कि यथासंभव प्रयास करने के बाद प्रयास में कमी नहीं है, सामर्थ्य में कमी नहीं है, धन में कमी नहीं है, किसी भी कार्य की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, और कमी ना होने के बाद भी वो पूर्णतः अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा असफल रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो अब ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुल देवी का जो नकारात्मक प्रभाव आता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें एक अनजाना से डर लगा रहता है। जब भी हम घर में एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो हमें कोई परछाई या कोई साया दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी भयानक परछाई या परिस्थिति दिखाई देती है घर में, परिवार में, किसी को भी दिखाई दे सकती है, बच्चों को भी दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं वो कुल देवी का नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इस वजह से वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपना होने का संकेत दे रही है। उनकी कुछ इच्छा होती है, अब वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाती। अब इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपको एक नियमित भोजन चाहिए होता है भाई, आपको दिन में 2 बार भोजन करते, 3 बार करते हैं, जो भी आपकी प्रणाली होती है, जिस तरीके से करते हैं। कुछ आपकी विशेष पसंदीदा भी व्यंजन होते होंगे, तो आपको एक आदत बनी हुई है कि भाई मुझे भोजन इस समय पे चाहिए। कुछ को विशेष भोजन चाहिए होता है, किसी को साधारण भोजन चाहिए होता है, लेकिन 2 वक्त का भोजन उसको समय पे चाहिए। अगर वो भोजन आपको समय पे नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ आपकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, या आपके खाने में रुचि नहीं रहेगी, या जो आप समय पे भोजन ले रहे हैं, तो भोजन जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो जो भोजन का जो आनंद आपको प्राप्त मिल रहा है, क्योंकि आपको समय पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जैसा आप भोजन करना चाहते हैं आपको वैसा भोजन मिल रहा है, तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। अब आपकी थोड़ी सी यही दिनचर्या हम इसमें से बदल देते हैं कि जो आपका खाने का समय है उसको 1 घंटा या ऊपर या नीचे कर देते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपको उस खाने में रुचि नहीं होगी और आपकी इच्छा नहीं होगी, या आपको भूख भी नहीं होगी। उस समय आप इच्छा को मार के भोजन करेंगे और आपका मन भी नहीं करेगा और भोजन में वो आपको स्वाद भी नहीं आएगा। इसी तरीके से होता है कि जो हमारी परंपराओं के हिसाब से हमारी कुल देवी को हम जिस तरीके से भोजन दिए जा रहे हैं, तो अगर हम उनको देना बंद कर देंगे या उनकी पूजा पद्धति बंद कर देंगे, तो उनको हमें क्योंकि हमारी कुल की देवी है, तो जो हम उनके लिए कर रहे हैं, भोजन हो गया, दक्षिणा हुआ, यथासंभव उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो वो उनको उनसे ऊर्जा मिल रही है। अब हमने उनको बंद कर दिया करना, तो उनकी ऊर्जा क्षीण होना शुरू हो गई, मतलब कम होना शुरू हो गई। जो हमारे कष्ट है वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन में कष्ट आते जा रहे हैं। तो अगर हम उनको पूर्णतः विधि के हिसाब से करना शुरू कर देंगे, तो जो हमने दान दिया है, उनके लिए अनुष्ठान करें, तो उसके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे जीवन में जो घट रही है वो सारी की सारी घटना बंद हो जाएगी, और ये हमारे लिए जरूरी होता है। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ मैं आपको। अब एक होता है सज्जन होता है, कोई दुर्जन आदमी होता है। आप सज्जन हो या आपके घर में कोई सज्जन आदमी आता है, आप उसको स्वागत करते हो। पहले आप आया, स्वागत करा, उसको अपने अच्छे से चाय नाश्ता कराया, सब कुछ कराया, उसकी खातिरदारी अच्छे से करी, कुछ समय तक सिलसिला चलता रहा। अगर आप उसका सम्मान करना बंद कर दो, उसका आदर सत्कार करना बंद कर दो, तो वो जो सज्जन आदमी हो जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से चुपचाप चला जाएगा, या फिर वो आना बंद कर देगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा। जब गैप आना शुरू हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई हाँ भाई कुछ ना कुछ आपकी जो दिनचर्या है तो पता चल जाएगी। पहले वो आते थे तो ऐसा होता था, फिर अब आते तो ऐसा नहीं होता। उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनकी सोच में, उनके बात करने के तरीके में सारा परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे कुल देवी देवता का होता है कि जो पद्धति हमारी चली आ रही है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो जो हमारे
देवी शक्ति से हमारी दूरियां बन जाती हैं। दूरियां बनने के बाद नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर जाती है। हमारे लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। देवी शक्ति होती है कि जो बाहर की देवी शक्ति होती है, देवी आपदाएं। देवी शक्ति मतलब कि जो बाहर की दुष्ट शक्ति होती है हमें परेशान करने के लिए आना चाहती है। जो आजकल देखा जाए तो प्रचलन चला रहा है कि काला जादू, तो काला जादू भी हर किसी की मान्यता के हिसाब से अलग अलग है। तो जो काला जादू करने की चीज कहीं ना कहीं आपके अगर जीवन में काला जादू हो रहा है, आपका पड़ोसी या रिश्तेदार या परिवार में आपके पास कोई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी देवी शक्ति का ही प्रकोप है। क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए कोई देवी शक्ति नहीं है, इसीलिए बाहर की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। और आपने अगर अपनी देवी शक्ति को मना लिया, अपने घर में स्थान दे दिया, समय पे उनकी पूजा पद्धति विधि विधान से आप कर रहे हैं, तो किसी भी दुष्ट शक्ति का या नकारात्मक शक्ति का या काले जादू का या पड़ोसी रिश्तेदार या परिवार में उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, या उसके मन में ये विचार ही नहीं आएगा कि वो आपके ऊपर कुछ आपको गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश करें या गलत तरीके से आपको किसी भी आपके जीवन में बाधा डाले या आपके काम में रुकावट डाले। तो ये सारी बाधाएं हमारी कहीं ना कहीं कुल देवी के प्रकोप से ही आती हैं। इसीलिए कुल देवी की पूजा हमारे जीवन में करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा एक सुरक्षा कवच और देवी कृपा हमारे साथ रहे। कोई तो ऐसा हो जो हमारी रक्षा करे। जब रक्षा नहीं करता कोई, तभी ये सारे हमारे शत्रु बाधा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो